दादा जयपाल सिंह ढहीना। राव नरबीर सिंह ने सबसे पहला चुनाव 87 में हमारे यहाँ से लड़ा, 26 साल की उम्र में। और यहाँ चुनाव लड़ने के बाद ऐसे मजबूत, वो ऐसा भारी चुनाव था कि बहुत तगड़ा चुनाव था। और उस चुनाव में इतनी उम्र में और कभी भी जाटूसाने हल्के में इतना दौरा उनका नहीं हुआ था। और उस टाइम में 10,000 वोटों के करीब वो चुनाव जीते थे। उस टाइम में यहाँ से जीत गया। इतना धाकड़ शुरू से ही थी, शुरू से मजबूत थे। राव महावीर सिंह के टाइम से ही इन्होंने सब कुछ सीख लिया था और उनकी पीछे की पैरवी में बहुत मजबूत रहे। और यहाँ और फिर रहा पया सरकार ने भी उस वक्त में इनको क्या नाम है वो होम मिनिस्टर उस टाइम में होम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम में बनाया था राव नरबीर सिंह को। जबकि नए एमएलए को नए उनको होम मिनिस्टर बनाना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बावजूद भी लगातार इनका लगाव रहा। अब भी जो 5 तारीख को प्रोग्राम था कमाड़ी में, वहाँ इतने चेहरे 87 वाले, इतने चेहरे पुराने जितने भी चेहरे थे उस तमाम के तमाम हाजिर थे। मंत्री अचंभे में रह गए। एक रामबास का हमारे पास पहले होता था नंबरदार, उससे मिले तो कमाल हो गए। राजू सरपंच गोठड़ा से एक्स मिले, कमाल हो गए कि भाई आप अब तक जिंदा हैं। इतनी याददाश्त, इतने तगड़ा काम। एक इनमें क्वालिटी ये है कि ये जो काम करते हैं कह देते हैं कि करूँगा तो पक्का काम होगा। पहले ये था कि लोग टरकाते रहते थे, लेकिन इन्होंने एक बार ये कह दिया आपका होगा तो होगा, ये कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। वो ये नहीं थी कि किसी की लाला लेरी देना और उनको ले रहे तो घुमाते रहना बार बार, ये इनमें नहीं रही कभी भी। पूरे परिवार में नहीं रही, 3 पीढ़ी में ही नहीं रही ये बात। ऐसे ही इनके फादर में थी, ऐसे इनके ग्रैंड फादर में थी। और राव मोहर सिंह का करिश्मा आपने देख लिया। राव महावीर सिंह ने भी बस स्टैंड रेवाड़ी उन्हीं की देन थी, उन्होंने बनवाया था। तो ये इतने मजबूत आदमी थे, पूरा का पूरा परिवार बहुत मजबूत आदमी रहा। हम तो फाउंडर थे ना जी, हम तो राव नरबीर सिंह की सियासत का जाटूसाना हल्का तो फाउंडर रहा ना। जब फाउंडर हम से पौधा लगाया हमने, वही तो नरबीर सिंह ने भी कहा था कि भाई जो तुमने पौधा लगाया तो फल फूल गया रहा, उसके फल लग रहे हैं और खूब फल खाओ, उस पौधा की छाया में बैठो, फल खाओ। और चल भी हमारी रही है। उन्होंने तो ये ठोक के कह दिया था कि हमारी चल रही है, अब मौका का फ़ायदा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी काम के लिए भी। मुझे आधी रात में भी आप बुलाओगे तो मैं 4 मिलूँगा। और उस दिन भी उनके 2-3 प्रोग्राम, कहीं बाबा भैरू के होकर गए, कहीं वहाँ खोड़ होकर गए, 2-3 बाबाओं के वहाँ हाजिरी मार के गए, निकल के गए इधर से। तो पुराने जितने चेहरे थे वो चेहरे आज भी उनके बरकरार हैं जी। आज उनका उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इस मामले में थोड़ा सा, रामपुरा मामले में थोड़ा सा उनका अलग रवैया है और इनका काम करने में थोड़ा सा अलग रवैया है, अलग अलग रवैया है इनका दोनों का। इसीलिए तो लोग आज तक नरबीर सिंह को नहीं छोड़ रहे। क्यों कहते हैं धाकड़ मिनिस्टर है, क्यों कहते हैं धाकड़ लीडर है? क्यों? बात का धनी है। तो बात का धनी है तो सब लोग मानते हैं इस बात तो है। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो पर्ची खर्ची वाली खट्टर साहब ने उस टाइम लागू की, रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब हमारे इतने बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया सर्विसों में लगे, बहुत बढ़िया बढ़िया सर्विसों में। आज कोई हमारा इधर का कोई ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसमें एक IAS या IPS सेलेक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि इंटेलिजेंसी पहले भी थी, लेकिन पहले नौकरियां बिकती थी और पहले कुछ ही हल्के में नौकरियां थी, कुछ ही हल्कों में नौकरियां दी जाती थी। और अब इंटेलिजेंसी है, जो इंटेलिजेंट बालक के टॉप में मेरिट मारा उसको नौकरी मिल रही चला जाता। देखो जी, हर आदमी इस बात का एहसान मानता है उनका शुरू से ही, कि उनके बाप दादा के टाइम से ही वहाँ रुतबा था जाने आने का, मिलने का, काम कराने का। और मैं तो एक बात और भी कहता हूँ, सबसे बड़ा हल्का अगर हमारे हरियाणा में है तो बादशाहपुर है। और बादशाहपुर में ऐसे चैलेंज देख कर जीतना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं बादशाहपुर हल्के की जनता को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ मेहनत की और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से राव नरबीर सिंह को जिताया। और ठोक के कह दिया था कि आप कहीं टिकट लो, कहीं लड़ो, कहीं हो, आपकी जीत सुनिश्चित है। और नरबीर सिंह ने भी ठोक के कह दिया था। इसीलिए भारत सरकार ने उनको बुलाया और भारत सरकार ने बुला के कह दिया कि आपकी टिकट खड़ी है। यही तो उपलब्धि है उनमें, यही तो बात के धनी है। इस बात के लिए नरबीर सिंह बहुत धाकड़ लीडर हैं। हम तो गुण के आधार पे कहते हैं
हम किसी की बुराई नहीं करते भाई कौन, लेकिन हमें जो चीज़ सच्चाई दिख रही वो हम कहते हैं कि भाई सच्चाई ये है। वो भी लीडर हैं, वो अपना कहते हैं, हम अपना कहते हैं। ये बात नहीं है कि कोई किसी को कोई द्वेष है या कोई बात है। सबका अपना अपना मामला है, अपना अपना नज़रिया, अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। तो हमारा नज़रिया ये कहता है कि मजबूत और दक्षिणी हरियाणा की आन बान शान है राम रणबीर सिंह।